खबर महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव से है, जहां पर महानगर पालिका के उपमेयर शान-ए-हिंद निकाल अहमद के कार्यालय में लगी टीपू शैतान की तस्वीर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बता रहे हैं, दरअसल समाजवादी पार्टी की उपमेयर शान-ए-हिंद निकाल अहमद ने अपने कार्यालय में टीपू शैतान की तस्वीर लगा रखी थी, जो उनकी मजहबी सोच को साफ तौर पर दिखाती है। और इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आने के बाद लगातार विवाद की स्थिति यहां पर देखने को मिली। जब मामले ने तूल पकड़ा तो उपमेयर शान-ए-हिंद निकाल अहमद का बयान सामने आ गया, जिसमें घमासान को और तेज कर दिया। उन्होंने टीपू शैतान की तस्वीर पर सफाई देते हुए इस क्रूर तानाशाह को न सिर्फ सुल्तान बताया, बल्कि उसे स्वतंत्रता सेनानी तक कह दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि टीपू शैतान वास्तव में हिंदू विरोधी था। उसने हजारों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार भी किया। दक्षिण भारत में हजारों हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, ब्राह्मणों का नरसंहार किया, जो अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए नहीं लड़ा बल्कि अपनी संतुलन बचाने के लिए काम किया गया। आज उसे स्वतंत्रता सेनानी कहना तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा ही है और कुछ नहीं। यही नहीं, टीपू शैतान ने अपने प्रशासनिक कार्यों में स्थानीय कन्नड़ भाषा की जगह फारसी को थोपने की कोशिश की। इस्लाम के नाम पर विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं को अपना मानते हुए उन्हें भारत पर आक्रमण करने का न्योता देता रहा। ऐसे हैवान और शैतान टीपू को स्वतंत्रता सेनानी कहना भारत के सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जो अपमान समाजवादी पार्टी के उपमेयर शान-ए-हिंद निकाल अहमद ने कर दिया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं की ओर से ऐसे बयान पहले भी आते रहे हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या ऐसे समाजवादी पार्टी नेता इस तरीके के जो बयान देते हैं वो अपनी वोट की राजनीति के लिए देते हैं? ये स्पष्ट है कि टीपू शैतान जैसे क्रूर तानाशाह को महान बताना न सिर्फ इतिहास की हकीकत को तोड़ मरोड़ना है, बल्कि उन लाखों हिंदुओं की पीड़ा का मजाक उड़ाना है जिन्होंने उन पर अत्याचार सहे हैं। उपमेयर का ये बयान तर्कहीन है, क्योंकि टीपू की हिंदू विरोधी नीतियां ऐतिहासिक तथ्य हैं और उसे स्वतंत्रता सेनानी कहकर समाजवादी पार्टी अपने मजहबी वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। टीपू शैतान की तस्वीर लगाना और उसे सम्मान देना उसके द्वारा सताए गए हिंदुओं का अपमान है और समाजवादी पार्टी को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी ही चाहिए, वरना यह साबित होगा कि पार्टी का एजेंडा राष्ट्रहित से ऊपर मजहबी तुष्टीकरण है। क्योंकि सपा की उपमेयर प्रेरणा लेनी ही थी तो क्या वीरों की धरती महाराष्ट्र में महापुरुषों की कमी थी? आखिर सपा की उपमेयर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले उनके बयान भी आपको सुनवाते हैं। मेंबरों ने जो कॉर्पोरेटर्स थे उन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दिया और उन्होंने ये लगा दिया, और वो लगाने पर मुझको कुछ ऐतराज नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला जो सुल्तान थे वो टीपू सुल्तान थे। इसलिए मुझे नहीं लगता ये कोई ऐतराज की बात है। हमारी विचारधारा से जिनके विचारधारा मिलती है उनके फोटो हम लगाएंगे। फोटो का इशू क्यों बन? तो फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, जहां पर महिमा मंडन जो है वो टीपू शैतान का किया जा रहा था और साफ तौर पर यह भी ठहरा दिया कि टीपू शैतान स्वतंत्रता सेनानी था। ये वाकई में एक हंसने का मुद्दा ही बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति आखिरकार कब तक करती रहेगी। सपा प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त लगातार डॉक्टर निखिल बने हुए हैं। निखिल जी, स्वागत है आपका। मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर, अकील जी आपका स्वागत है। हिंदुत्ववादी कार जो है निवल जी, वो हमारे साथ इस वक्त लगातार मौजूद है। निवल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं बाबूलाल राठौड़। बाबूलाल, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और उपमेयर की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है और जो तथ्यहीन बयान दिए जा रहे हैं, वो हंसने योग्य तो हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी की नीतियां भी साफ हो रही हैं। क्या कुछ अभी और अपडेट है इस मामले में? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हिंदू समाज काफी आक्रोश है और हिंदू समाज अल्टीमेटम दिया गया कि अगर 24 घंटे के अंदर इस टीपू शैतान के इस फोटो को यहाँ से नहीं निकाला तो बड़ा आंदोलन मालेगांव में किया जाएगा और उसमें अगर कुछ होता है तो उसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। किस तरह से लगातार इस टीपू शैतान का महिमा मंडन किया जा रहा है, जो नवी अभी चुनाव जीत कर आई है मोहतरमा, और ये अपने केबिन के अंदर टीपू शैतान का पोस्टर लगाती है, जबकि लगाने जैसे बहुत महापुरुष के पोस्टर लगते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का लगाना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी लगाए तो भी किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन आखिरकार टीपू शैतान का ही फोटो यहाँ पर जो लगाया गया, एक आक्रांता का फोटो
क्यों लगाया गया। हम लगातार देखते हैं कि टीपू सुल्तान का महिमा मंडन महाराष्ट्र में अब जोरों शोरों से होता है। कहीं पर टीपू सुल्तान के चौक बनाए जाते हैं, जब हिंदू विरोध करता है तब जाकर इन पर कार्रवाई होती है। लेकिन ये मुहतरमा एक महानगर पालिका की उप मेयर है और इस तरह से इसने ये फोटो लगाने के बाद इसका बयान भी आपत्तिजनक बयान आया है। इसकी तरफ से कहा गया है कि टीपू सुल्तान हमारे लिए आदर्श है, फ्रीडम फाइटर है और इनसे कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस तरह का विवादित बयान इन्होंने दिया है और इस बयान के चलते जो है काफी हिंदू संगठनों में गुस्सा है। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज सड़क पर उतरेगा, इस तरह का आश्वासन दिया गया है। चलो ठीक है, आश्वासन जो है वो यहाँ पर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है वो तो यहाँ पर उठेंगे। निखिल जी, अब समाजवादी पार्टी की इससे पहले भी जो मुस्लिम प्रेम की नीति है वो साफ तौर पर जग जाहिर रही है, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है ही नहीं उसको स्वतंत्रता सेनानी बताया जा रहा है। टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और देखिए आप ही के नेता क्या बयानबाजी कर रहे हैं। अब इसको तुष्टीकरण की राजनीति ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए, मुस्लिमों को साधने की कोशिश ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। फिर आप लोग कहते हैं कि साहब हमको टारगेट किया जाता है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और प्रगुन भाई, मैं खाली एक फैक्ट के साथ मैं एक बात बताऊंगा और आपको खुद ही और आपके व्यूअर्स को भलीभांति समझ में आ जाएगा कि ये क्या चक्कर चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ समय पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था। उसमें एक बोला गया था कि कैसे महाराष्ट्र सरकार टीपू सुल्तान की जयंती को नहीं अलाउ कर रही है। तो उसके बाद जब हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तलब किया तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या बोला? क्या महाराष्ट्र सरकार ने ये नहीं बोला है? महाराष्ट्र सरकार ने दूध में ये बोला कि टीपू सुल्तान एक स्वतंत्र सेनानी थे और उनकी जयंती को हम नहीं रोकेंगे, ये महाराष्ट्र सरकार ने बोला था बॉम्बे हाई कोर्ट में। और दूसरी बात, क्या भाजपा के सीएम थे जो उन्होंने जगदीश चट्टा जी ने, क्या उन्होंने नहीं बोला? अच्छा, उस समय जब ये जैसे अब देखिए, अगर आप जो कह रहे हैं, अगर जो आप कह रहे हैं जो नहीं अब पहले ये बताइए ना, कोर्ट में सरकार ने अगर ये बयान दिया तो उस समय सरकार किसकी थी? सॉरी सर, क्या? जब आप जो जिस तथ्य का हवाला दे रहे हैं, अगर उस तथ्य के आधार पर मैं सवाल आपसे पूछूं कि जब ये बयान कोर्ट के सामने सरकार ने दिया तो उस समय सरकार किसकी थी? तो साफ तौर पर सरकार किसी के ऊपर क्या? नहीं सरकार किसकी थी ये बताइए ना। सरकार किसकी थी आप ये बताइए ना पहले मुझे। क्या सरकार ने बात ये नहीं बोली थी? अरे सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी, किसकी थी आप ये बताइए ना। क्यों मतलब नहीं है? समाजवादी पार्टी की आपकी नेता साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर वहां पर नहीं आप इतना बताइए कि अगर कोर्ट में ये कहा गया तो सरकार किसकी थी? सरकार के साथ साथ आप ये बताइए, सरकार हालांकि उस समय भाजपा की नहीं थी, पर इस समय अगर भाजपा के सीएम आप लोग नहीं, तो जब भाजपा की नहीं थी तो जब आपकी नेता अभी बैठकर जब ये कह सकती हैं कि भैया टीपू सुल्तान तो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, ये किया वो किया, महिमा मंडन करने का काम हो रहा है। और हकीकत क्या है? आपने तथ्य नहीं देखे, आपने इतिहास नहीं पढ़ा। हिंदू विरोधी, हिंदुओं की हत्या, आक्रमण करवाना, भारत और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी और फिर यूं कहते हैं आपकी स्वतंत्रता सेनानी थे। आप 10 सेकंड दीजिए। टीपू सुल्तान सबसे पहले, मैं समझता हूँ पहले सुल्तान थे जिन्होंने रणभूमि में अपना शरीर त्यागा था। और दूसरी बात, जब मैसूर में शंकराचार्य, जिसको हमारे धर्म में सबसे बड़ा औहदा मिलता शंकराचार्य जी को, जब उनका मठ बन रहा था, सिंगारी पीठ है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास। नेवल जी बने हैं, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है। नेवल जी आप देखिए, निखिल जी हैं जो सपा प्रवक्ता, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीपू शैतान नहीं बल्कि टीपू सुल्तान बोलिए उन्होंने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, देश के हित में काम किए हैं। मैं भी समझना चाह रहा हूं कौन से देश हित में काम हुए हैं। जी, सबसे पहले तो इसके ऊपर गहराई से अभ्यास करने की बहुत जरूरत है कि देखते हैं कि जहां हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है, जहां जनेऊ के ढेर लगाते हुए उसके ऊपर सिंहासन बना दिया जाता है और मांग एक ही होती है कि केवल हिंदुत्व का त्याग करो और इस्लाम का स्वीकार करो तो आपको जान बख्श दी जाएगी। केवल इतना ही मुद्दा ध्यान में रखते हुए अगर ये विकास करते तो नरसंहार तो नहीं होता। आज मालेगांव जैसे शहर के बीच में 19 श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर अफजल खान का जो वध किया
इसका अगर कहीं फोटो दिख जाए तो कार्यकर्ताओं के ऊपर गुना दाखिल होता है। तो ऐसी घिनौनी हरकत करने के बाद में धार्मिक भावना आहत हुई है, हर हिंदू भावना आज मन से पीड़ित हुआ है, तो क्यों इनकी भावना का आदर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? केवल सत्ता में आ गए इसका मतलब ये तो नहीं ना कि चाहे उसको शासक अच्छा बता दो, चाहे उसके शासक का आप इतिहास तोड़ मरोड़ के अलग पद्धति से समाज के सामने स्टैंड किया जाए। विकास काम करना है तो महामानव भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का भी फोटो लगा सकते, महाराष्ट्र की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का लगा सकते, महात्मा फुले जी का लगा सकते, विदा सावरकर जी का लगा सकते, लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ विकास के नाम के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज सस्ती और हल्की लोकप्रियता प्राप्ति करने के लिए हमें तो टीपू सुल्तान ही नजर आया है। ठीक है अखिल जी, क्योंकि देखिए आप सबसे पहले तो आप इस चीज का जवाब दीजिए कि टीपू शैतान या टीपू सुल्तान, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, ये तो आपकी जुबान है, तो आप अपनी जुबान ये तो बताइए। आपकी जुबान है कि आप किसी को कुछ भी कह दें। ये आपकी जुबान है वर्धमान भाई कि आप जो मर्जी है वो कह दें, आप पे बेलगाम है, आपके मुंह में लगाम नहीं है। तो अरे लगाम होती, लगाम तो उनके लिए होती है ना, अब सच्चाई बोलने के लिए लगाम की जरूरत क्या है? तो आप इन शब्दों का चयन नहीं करते। अब सच्चाई बोलने के लिए लगाम की जरूरत क्या है? शेरे हिंद टीपू सुल्तान, मैं कह रहा हूं शेरे हिंद टीपू सुल्तान। फर्क कुछ भी नहीं है उस उपमेयर में, समाजवादी पार्टी में और आप में कोई फर्क नहीं है। ऐसे आक्रांताओं को जिन्होंने हिंदुओं की हत्या करवाई, धर्मांतरण करवाया, ब्राह्मणों को मारा, ऐसे लोगों को जब आप अपना आका मानने लग जाएंगे ना, इसी वजह से आज ये दुर्दशा है कि हर तरफ जिहादी नजर आते हैं। आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। अगर टीपू सुल्तान की हिस्ट्री पढ़ लेते तो शायद आपके मुंह से ये अल्फाज नहीं निकलते। आप जिस तरीके से कह रहे हैं उस समय कितने, अरे इतिहास में जो लिखा है वही तो बता रहे हैं। अरे टीपू सुल्तान के इतिहास में जो लिखा है वो ही बताया जा रहा अखिल जी। मुझे आपके बातों पे कोई ध्यान नहीं देना है। आपकी जो मर्जी है वो आप कहते रहिए। जिन्ना को भी मानिए, जिन्ना की भी तारीफ कीजिए बैठ के। 7 पीढ़ी आप जैसे लोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे पास अपने इतने लोग हैं कि हमें आवश्यकता भी नहीं है। और इसी वजह से मुगलों को कैसे भगाया था आप भूल गए। मुगलों को कैसे भगाया गया था यहाँ से आप भूल गए। वो समय भूल गए। मैं कह रहा हूँ शेरे हिंद टीपू सुल्तान और आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत भी नहीं है। हाँ, तालिबानी नेता का इसे स्वागत करते हैं। अगर टीपू शैतान जिंदा होता तो आप भी स्वागत करने पहुंच जाते। आप आतंकवादी कह दीजिए, आप देशद्रोही कह दीजिए, आप पाकिस्तानी कह दीजिए, आप बांग्लादेशी कह दीजिए, आपके तो मानसिकता तो वही है ना। देश का गौरव, इस देश का गौरव शेरे हिंद टीपू सुल्तान। अपने मन से ख्याली पुलाव पकाओ और किसी को भी देश हिंद बनाओ, शेर हिंद बनाओ। घोषित कर दीजिए। अच्छा ठीक है अखिल जी, चलिए एक चीज बताइए, जितने भी मुसलमान हैं चल तो एक ही पैटर्न पे रहे हैं ना। टीपू शैतान भी धर्मांतरण कराता था, उसके बाद जितने आपके आका है वो भी धर्मांतरण करा रहे हैं, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। अब तो जैनजी आ गए हैं, कल्चर बदल चुका है, अब भी धर्मांतरण हो रहा है। आप लोग इतने बरस पहले से आज तक 2026 तक और आने वाले 10 साल तक, और अगर भाजपा रह गई तो आपका ये बिल्कुल रुक जाएगा, ये जिहाद जो चल रहा है। आप नफरत के बीच, और इससे पहले कहां थे? इससे पहले ये चीज सामने आती नहीं थी क्योंकि सरकार कार्रवाई करती नहीं थी आप लोगों के ऊपर। 2014 से पहले आप कहां थे? क्योंकि अरे आप ये समझिए ना, उससे पहले मुद्दे उठते ही नहीं थे। मुंह में तब आवाज नहीं थी। सुदर्शन ने तो बहुत पहले से मुद्दे उठाए हैं। सुदर्शन ने बहुत पहले से मुद्दे उठाए हैं। 2003 से सुदर्शन मुद्दे उठा रहा है। आपको मुसलमान के नाम से दिक्कत है, आपको मुसलमान होना आपके लिए दिक्कत है, दाढ़ी से आपको दिक्कत है, टोपी से दिक्कत है। मुसलमान कितना भी कुछ कर दे लेकिन आप उनको वफादारी कभी नहीं समझ सकते हैं। वफादारी होगी तो जब वफादारी निभाएगा ना इंसान। मैंने फिट कर लिया कि मुझे मुसलमानों के सामने नफरत के बीज बोना है। नेवल जी, मुझे मुसलमानों के प्रति नफरत के बीज बोना है। नेवल जी बताइए। अच्छा नेवल जी, मैंने अच्छा ठीक है अखिल जी, नेवल जी बताइए मैंने क्या गलत कहा? आवाज पहुंच रही है मेरी? नेवल जी एक बार माइक को। नेवल जी अच्छा, मेरा सवाल ये है नेवल जी, सवाल मेरा ये है नेवल जी कि एक सेम पैटर्न है इनके, जो शेरे हिंद जिनको बता रहे हैं अकील जी, टीपू शैतान को, महाशैतान को कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया था, शेरे हिंद था।
जब से लेके अब तक ये जिहादी क्या कर रहे हैं? सिर्फ धर्मांतरण का तो खेल कर ही रहे हैं, सेम पैटर्न है, देश का गौरव सेम चाल टीपू है। सुल्तान। बताइए नेवल जी, क्या गलत कहा मैंने? ऐसा है कि दिनांक 9 दिसंबर 2015 में कांग्रेस के जो कर्नाटक के बीच में आमदार जी है, इन्होंने सिद्धरमैया जी जो कांग्रेस के विधायक है, आज इनके हिसाब से वहां के मुख्यमंत्री भी लगेंगे, इन्होंने सबसे पहले 9 दिसंबर 2015 में जयंती बनाई। क्यों? शासक अगर 800वीं शताब्दी के बीच में 1800 शताब्दी में इनका कार्यकाल बताया जाता है, जो कि विवादित रहा है। अब आने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज दिन जो आज के सिर्फ 8 दिन बाकी है, और 4 मई के दिन जब उनकी पुण्यतिथि आएंगी, यानी टीपू सुल्तान की पुण्यतिथि, इसके पहले पार्श्वभूमि पे, महाशिवरात्रि के पार्श्वभूमि पे एक दिन पहले ये विवाद खड़ा करने की क्या जरूरत है? और रही बात अगर मुस्लिम एलर्जी की, तो अब्दुल हमीद कलाम जी हो सकते हैं, अपने अब्दुल कलाम जी हो सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी, इनके आदर्श अपन कब लेने वाले? कि कब तक अपने हाथ के बीच में विवादित सब चीजों का अपन ने सब लेके रखा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद केवल और केवल हिंदुत्व के ऊपर आघात करने के लिए क्यों किया जाता है? हिंदुवादी संगठन पैदा करते हैं। ये आप लोग जैसे लोग 2014 के बाद से नफरत के बीज बोना शुरू किए हैं। 2014 से पहले तो आप लोगों का जिहाद कोई सरकार उठाती नहीं थी ना। 2014 से पहले किसी सरकार ने कार्रवाई की नहीं, 2014 के बाद बीजेपी आई तो कार्रवाई हो रही है इन सब चीजों में। धर्मांतरण तो बहुत साल पहले से चल रहा है, धर्मांतरण तो बहुत साल पहले से चल रहा है, और सुदर्शन न्यूज तो 2003 से इन मुद्दों को उठा रहा है। आप तो आज की बात कर रहे हैं साहब। नहीं उठा पा रहा था, ये तो सिर्फ नफरत आप पैदा कर रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूं अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है अखिल जी, नफरत, अच्छा नफरत, अच्छा ठीक है, नहीं समझी गई अच्छा बात, तो नुकसान सबका है। हाँ, नफरत हम लोग पैदा कर रहे हैं, ठीक है, जिहाद हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, नफरत हम पैदा कर रहे हैं, जिहाद हम पैदा कर रहे हैं, मुसलमान की बहन बेटियों पर गलत नजर हम लोग डाल रहे हैं। आप लोग पाक साफ हैं, आप तो सब दूध के धुले और गंगा जल से और धो दूंगा मैं आपको, तो आप बिल्कुल साफ हो जाएंगे। उनकी भी बात कर लो जो कहते हैं कि 40-40 और 30-30 लाख लाने की बात करते हैं, उनकी बात कब करेंगे? गंगा जल से धोने की नौबत आ गई है। आप गौडसे का मंदिर बनाओ ना, आप गौडसे का मंदिर बनाइए, उसको पूजिए, कौन आपको मना कर रहा है? गंगा जल से धुलवाने की नौबत आ रही है। आप लोग बिल्कुल पाक साफ है, पाक साफ है, और हम लोग गलत है। ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, और ना हमने पेंशन अंग्रेजों से ली। अरे तो आपको जरूरत क्या पड़ी? आपको जरूरत क्या पड़ी? हिंदुओं ने तो अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया। कहीं कुछ आप तो समर्थक थे, माफी वीर थे। और अगर मैं आपको एक और बहुत बड़ी चुनौती दे रहा हूँ आपको, अकील जी, मैं एक और बहुत बड़ी चुनौती दे रहा हूँ, ठीक है? मैं अरे इतिहास के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इतिहास की बात कर रहे हैं ना, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, आपको इतिहास के आधार पर एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ। कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, ठीक है? मुसलमानों ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। ठीक है साहब, ये हिस्ट्री पढ़िए पहले। आप सुनिए ना, मैं आपसे एक, जब आप इतिहास की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं। ये हकीकत है, धर्मांतरण बहुत साल पहले से, कितने बरस बीत चुके हैं, हो रहा है, मुसलमान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपकी 15 से 20 पीढ़ी में पीछे पहले पूछूंगा तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे। ये भी हकीकत है और ये भी इतिहास में देखने को मिला है। नेवल जी गलत कह रहा हूं तो बताइए। मैं भारतीय मुसलमान हूं, उसमें क्या बात है? मैं भारतीय मुसलमान हूं, मैं दूसरे मुल्क से नहीं आया। मैं तो कह रहा हूं ना, आप बताइए। मैं तो 10 बार आपके चैनल पर कह चुका हूं, राम मेरे आदर्श हैं, कृष्ण मेरे आदर्श हैं। अरे तो ये तो टीवी पर बैठकर बोलने वाली भाषा है ना। ये तो टीवी पर बैठकर आपकी मजबूरी है कि आपको बोलना पड़ेगा। दिल से बात कहता हूं, दिल से, टीवी पर दिल से बात कहता हूं। मैं किसी धर्म जाति को, अब 100 की भीड़ में एक अकेला, 100 की भीड़ में एक अकेला बोल रहा है, क्या महत्व है उसका? 99 तो बराबर ही है ना। अब आप सुन लीजिए, एक जंगल में आग लगी थी, चिड़िया पानी चोट से लेके डाल रही थी उसमें। आप जैसे लोग कह रहे थे चिड़िया क्या कर पाएगी, लेकिन चिड़िया का यह मकसद था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा आग बुझाने में नाम आएगा, आग लगाने में नाम नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, आग लगाने में नाम नहीं आएगा, तो जो जिहाद फैला रहे आप उनको ही रोक लीजिए पहले। जो जिहाद की आप बात कर रहे हो, आपको जिहाद का मलबा नहीं है ना। सही बात है। निखिल बताइए, आप निखिल आप बताइए। नहीं, जिहाद नहीं हो रहा क्या? नहीं, आपको जिहाद का मतलब नहीं मालूम है ना, तो आपको सिर्फ जिहाद याद है।
जिहाद किस लिए होता प्रगुन भाई मुझे भी बोलने का समय दिया जाएगा। ठीक है, आप बोले। प्रगुन भाई मैं सबसे पहले बता दूं, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा हम होता देते हैं शंकराचार्य जी को, और जनता को इस चीज का पता होना चाहिए। मैसूर में जब शंकराचार्य जी का मठ ध्वस्त हो गया था तो उसको फिर से बनाने का काम टीपू सुल्तान ने किया था, और उस पीठ का नाम सिंगोरी पीठ था। कहीं ना कहीं अगर ये कार्य हमारे अगर हिंदू धर्म के लिए किए जा रहे हैं तो इनको कैसे झुकाया जा सकता है। और जो अभी हमारी जो डिप्टी मेयर है, मैं उनके बारे में बता दूं, उनके पिताश्री आनी बानी में 19 महीने जेल में रहे हैं, और जब संयुक्त महाराष्ट्र की सरबड़ में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था और उनके पिता जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, इस मारे हमारे जो महापौर है उनका नाम है ये रखा गया। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख सकते हैं कि कैसे वे देश प्रेमी है, और जो ये भारतीय जनता पार्टी जो फेक नैरेटिव चला रही, कम से कम इसको तो बंद करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दों पर नहीं बोलना चाहती है। हमारे इस समय हमारे देश का क्या हाल है, इस समय हमारे देश पर क्या टैरिफ लग रहा है, और कितनी बड़ी बड़ी मैं समझता हूँ देश पर समस्या है, उसको भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम को कार्ड खेलती है। पर प्रगुन भाई, हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी खेल रही, जनता इनको समझ रही है, इसको जनता नहीं समझ रही। जनता अगर जनता समझ रही है जभी तो वापसी करवा रही है बार बार। जनता समझ रही है जभी तो बार बार वापसी करा रही है। जनता जब समझ रही जभी तो बार बार बीजेपी की वापसी करा रही है। हाँ, 24 में क्या हुआ? 24 में 400 पार बोले तो सरकार, अरे तो उससे क्या मतलब है? सरकार तो बनाई ना, अभी तो चुनाव है, ऊपर नीचे होता रहता है। सरकार तो बनाई ना, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये महंगाई करने में बिल्कुल सुन है, ये भ्रष्टाचारी में 100 में 100% और महंगाई में 0%। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को ही वोट देती है। कहाँ अब जिसकी सरकार बन रही है, जीत तो उसी की हो रही, जनता इसका मतलब उसी के पक्ष में है। जीत कहाँ हुई? क्या मोदी जी आंध्र प्रदेश नहीं था? क्या मोदी जी बिहार नहीं था? कहाँ अब बिहार तक पहुंच गए, यूपी की बात हो रही है। ठीक है बाबूलाल, अब देखिए जिस तरीके की परिस्थिति संभाजीनगर में खास तौर पर बनती हुई नजर आती है, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। इससे पहले भी इस तरीके के जिहादी फैक्टर बहुत काम कर रहे हैं। खास तौर पर अगर पूरे महाराष्ट्र की बात भी हम कर लेते हैं, हो क्या रहा है, रोक क्यों नहीं लग रही? इसीलिए तो इस मालेगांव को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। हम देख सकते हैं कि इनको वंदे मातरम से नफरत है, इनको भारत माता की जय बोलने का बोलेंगे तो चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं। इनको छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी नगर नाम से इनको नफरत है, और यहाँ बैठ के महिमा मंडन कर रहे इस टीपू शैतान का। सुदर्शन न्यूज कभी भी इस टीपू शैतान को शैतान ही कहता है, आज तक कभी हम सुल्तान नहीं कहते और नहीं कभी कहेंगे। लेकिन ये कैसा महिमा मंडन कर रहे, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम का भी विरोध कर रहे हैं लोग। इनके पास जबान नहीं है वंदे मातरम। वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी तो आपकी मजबूरी है इसलिए बोलेंगे। अभी तो आपकी मजबूरी है। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय बोलिए। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय बोलिए। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय बोलिए। वंदे मातरम आप बोलिए ना, आप जबरदस्ती किसी को ला देंगे? अरे तो मैं कह रहा हूँ मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो भारत माता की जय बोलने में आपत्ति क्या है? मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की आप जय बोलने में आपत्ति क्या है? मैं आपके कहने से थोड़ी बोलूंगा, जब मेरी मर्जी आएगी तो बोलूंगा। आपके कहने से थोड़ी बोलूंगा कि आप कहेंगे सो जाइए तो हम सो जाएंगे, आप कहेंगे जग जाइए तो हम जग जाएंगे, आप कहेंगे खड़े हो जाइए तो हम खड़े हो जाएंगे। अखिल जी, मन में इतना जहर पाले हुए हैं आप लोग, तो शायद कहां से आएगा? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है नेवल जी बताइए, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन टीपू शैतान की तारीफ पूरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, हो गया अखिल जी, हो गया अखिल जी। नेवल जी, थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। वीर अब्दुल हमीद ने जब पाकिस्तान से लोहा लिए और अपने शौर्य का परिचय कराया, उनके मुख में एक ही घोषणा थी जिसका नाम है भारत माता की जय। जिन्होंने जीवन और जवानी खपा दी इस देश के संरक्षण के लिए, इस भारत माता का वैभव टिकाने के लिए, जिन्होंने अब पाकिस्तान से लोहा कर अपने सर्वोच्च बलिदान का परिचय कराया और बताया कि राष्ट्र से परी और कोई होता नहीं है। राष्ट्र एक अपना सम्मान करने वाली जो मातृभूमि है, जिससे अपना चलन, विहार, आहार, सारी चीज की लेन देन होता है, वो मातृभूमि सर्वोपरि होती है, जिसके लिए असंख्य सूरमाओं ने शौर्य का परिचय दिया और एक ही घोषणा की, भारत माता की जय। क्योंकि सामने वाले दुश्मन मुल्क से जब गोली या गोला गिरता है, वो जात और मजहब पूछ के नहीं फूटता है,
कितनी उसकी कैजुअलिटी हो सकती है, कितनी हानि हो सकती है, कितने लोग मरण हो सकते हैं। लेकिन जिनके घर में से शव जाते हैं उनको पता होता है कि भारत माता की जय की महिमा मंडन की क्या आवश्यकता है। जिनके घर में से क्रांतिकारी हुए, जिनके घर के बीच में से फांसी का फंदा जो लोगों ने चूम के हंसते हंसते स्वीकार किया, मौत को अपने गले लगाया, उनको पता है कि वंदे मातरम की महिमा क्या होती है। लेकिन वो अपन कहते हैं, कहावत है कि भाई नाचते हुए घोड़ों को देखा जाता है, कभी किसी को गधों को नाचते नहीं देखा जाता। हो सकता है मेरे शब्द कम ज्यादा हो सकते, लेकिन यही वास्तविकता है। मालेगांव शहर के बीच में आज देखने गए तो बहुत सी चीजें ऐसी है कि जहाँ मेल मिलाप की बातें देखती है, लेकिन जहाँ पे आरोग्य सुविधा बदहाली के बीच में, जहाँ पे रास्ते का विकास एक समस्या बनी हुई है, जहाँ नदी के बीचों बीच जाने वाली एक जो जीवनदायिनी नदी है, लेकिन नेवल जी बात यह है कि अब ये भारत माता की जय तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अकील जी इससे पहले जब जिहादियों का समर्थन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं, तो ये नहीं बोलेंगे और हमें बुलवाना भी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इतिहास में हम जाएंगे तो इतिहास में 50 पन्ने हैं तो 60 पलटने की आवश्यकता पड़ती है जब पूर्ण जानकारी मिलती है। अब जब टीपू सुल्तान ने धर्मांतरण कराया है, हत्याएं कराई हैं, तो वो तो बोला जाएगा ना। नहीं, कोई बात नहीं, इनके लिए पहले से रहा है। बात तो इन पर भी होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, आप ये भी तथ्य बता दो वो हत्या क्यों करवाई थी, जनता को पता होना चाहिए। अब समय कम है, अब समय कम है। नहीं बिल्कुल ठीक है, वो इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, वो अपने आप पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, अब समय कम है। फिलहाल आप सभी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा सपा उपमेयर के कार्यालय में जो तस्वीर है वो वाकई में उनकी शब्दावली और उनकी सोच साफ तौर पर बयान कर रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।